चाणक्य नीति के अनुसार बेइज्जती करने वाले व्यक्ति से बदला लेने का तरीका धैर्य, समझदारी और रणनीति पर आधारित होता है। चाणक्य का मानना था कि किसी के प्रति तुरंत क्रोध दिखाने से हम स्वयं कमजोर दिखते हैं। इसलिए बदला लेने का सही तरीका यह है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और परिस्थितियों का उचित आकलन कर सही कदम उठाया जाए। यहाँ पर 2500 शब्दों में विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे चाणक्य नीति के अनुसार बदला लिया जा सकता है। 1. धैर्य का महत्व। चाणक्य नीति में धैर्य को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। किसी के द्वारा अपमानित किए जाने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारी कमजोरी को दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं कि अपमान करने वाले व्यक्ति को तत्काल जवाब देने के बजाय समय और धैर्य का इंतजार करना चाहिए। समय के साथ परिस्थिति का सही मूल्यांकन करना और फिर सोची समझी रणनीति के अनुसार जवाब देना महत्वपूर्ण होता है। धैर्यवान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपाकर अपनी ताकत को मजबूत करता है। 2. शत्रु को पहचाने। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी भी बदले की शुरुआत शत्रु को अच्छी तरह से पहचानने से होती है। जो व्यक्ति आपको अपमानित करता है उसे समझना और उसकी कमजोरियों को जानना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की हर छोटी बड़ी चाल को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए। अपमान करने वाले व्यक्ति की स्थिति, स्वभाव और सामाजिक संबंधों की गहरी समझ प्राप्त करना चाहिए ताकि सही वक्त पर सही निर्णय लिया जा सके। 3. मानसिक संतुलन बनाए रखें। चाणक्य के अनुसार अपमान के समय भावनात्मक रूप से संतुलित रहना अत्यंत आवश्यक है। गुस्सा और बदले की भावना अगर हमें नियंत्रित करती है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्थिति को संतुलित रखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और ठंडे दिमाग से सोचता है तो उसे सही समय और सही अवसर मिल सकता है। 4. समय की प्रतीक्षा करें। चाणक्य नीति के अनुसार समय का सही मूल्यांकन करना और सही मौके की प्रतीक्षा करना भी बदला लेने की एक महत्वपूर्ण नीति है। व्यक्ति को अपमान का बदला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समय के साथ परिस्थिति में बदलाव आता है और यही वह मौका होता है जब आप शत्रु पर वार कर सकते हैं। सही समय पर किया गया वार अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। 5. रणनीति का निर्माण। बदला लेने से पहले चाणक्य यह सुझाव देते हैं कि एक विस्तृत और प्रभावी रणनीति तैयार की जाए। बिना योजना के किया गया कोई भी कदम उल्टा पड़ सकता है। शत्रु के कार्यों, व्यवहार और कमजोरियों को समझकर एक स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए। इस रणनीति में शत्रु को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना, उसकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त करना और उसके खिलाफ सामाजिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। 6. शत्रु को उसकी जगह दिखाए। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि बदला लेने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि अपमान करने वाले को उसकी असली जगह दिखाई जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को कमजोर करना है। चाणक्य के अनुसार शत्रु के स्वाभिमान और गर्व को तोड़ना उसे मानसिक रूप से हरा देता है। 7. अपमान का सामना करना और इसे प्रेरणा बनाना। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि अपमान का सामना करना और इसे अपने आत्मविकास और सफलता की प्रेरणा बनाना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। अपमान करने वाले व्यक्ति को दिखाना कि उसका अपमान आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि आपको और भी मजबूत और सफल बनाता है, यह एक प्रकार का बदला है। यह शत्रु को मानसिक रूप से परेशान कर सकता है क्योंकि उसकी नकारात्मकता आपको कमजोर करने में असफल रही। 8. शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाना। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपको अपमानित करता है उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना एक उचित बदले की रणनीति है। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत। शत्रु की इन कमजोरियों को समझकर आप उन पर वार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में कमजोर है तो उस परिस्थिति में उसे फंसाकर उसे पराजित किया जा सकता है। 9. अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए। अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी प्रतिष्ठा को इतनी ऊंचाई तक ले जाए कि अपमान करने वाला व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यों और व्यक्तित्व से समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करना चाहिए। जब आप समाज में अपनी पहचान को मजबूत करते हैं और अपने दुश्मनों से ऊपर उठते हैं तो वह खुद ही अपनी गलती का एहसास करने लगते हैं। 10. अपमानित करने वाले के साथ दूरगामी योजना बनाएं। चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु से बदला लेने के लिए हमेशा दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए। तात्कालिक क्रोध में आकर कोई भी निर्णय लेने से पहले यह देखना चाहिए कि आपका कदम दीर्घकाल में कैसा परिणाम देगा। अपमान का बदला लेने के लिए आपकी योजना शत्रु के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालनी चाहिए। 11. न्यायिक उपायों का सहारा लें। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि यदि आपका शत्रु कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो कानूनन गलत है तो उसे न्याय के माध्यम से पराजित किया जा सकता है। कानून का सहारा लेकर आप उसे सबक सिखा सकते हैं और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह एक तरीका है जिससे आप अपने शत्रु को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकते हैं। 12. समर्थकों का सहारा ले। चाणक्य नीति में सहयोगियों और समर्थकों का महत्व भी बताया गया है। यदि आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों से मदद लेनी चाहिए। सामाजिक समर्थन और प्रभावशाली लोगों की सहायता से आप अपने शत्रु को कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास समर्थकों का समूह होता है तो आप अपने दुश्मन पर सामूहिक दबाव डाल सकते हैं। 13. आत्मसुधार पर ध्यान दे। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपमान का बदला लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम आत्मसुधार करना है।
यदि आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो आपका शत्रु आपको दोबारा अपमानित करने में सक्षम नहीं होगा। आत्मसुधार का मतलब है कि आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो आपका शत्रु स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। 14. शत्रु को असफल दिखाए। अपमान का बदला लेने का एक और तरीका यह है कि आप अपने दुश्मन को उसकी असफलताओं का एहसास कराएं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब आप अपने दुश्मन को बार बार उसकी असफलताओं का सामना कराते हैं तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक बदला है जो शत्रु को उसकी स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। 15. शांति से काम ले। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि शत्रु के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले शांति और संयम का पालन करना चाहिए। बिना किसी हड़बड़ी के आप शांति से सोच सकते हैं कि कौन सा कदम शत्रु को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य के अनुसार शांति से काम लेने वाले व्यक्ति के निर्णय सबसे प्रभावी होते हैं। 16. शत्रु की प्रतिष्ठा को ध्वस्त करें। चाणक्य के अनुसार अपमान का बदला लेने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने शत्रु की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दें। जब एक व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाती है तो उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। आप शत्रु की प्रतिष्ठा को कमजोर करके उसे मानसिक रूप से हरा सकते हैं। 17. शत्रु की गलतियों का लाभ उठाए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शत्रु की गलतियों को पकड़ना और उनका फायदा उठाना भी एक प्रकार का बदला है।